यस, लेट्स कंटिन्यू। हमने अभी किए नेगेटिव लिगेंड्स को, बताया कि नेगेटिव के नेम क्या क्या होते हैं। नाउ राइट डाउन विद द हेडिंग ऑक्सीजन आयन। नेम क्या होगा उनका? एंड नेम एज लिगेंड क्या होगा? फर्स्ट SO42 नेगेटिव, क्या नाम होता है इसका? सल्फेट। और अब क्या नाम हो जाएगा? सल्फेटो। ई की हटाकर ओ लगाना है। S2O32 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड thiosulfate. As a ligand is called thiosulfato. और याद रखना, जब ये लिगेंड काम करेगा तभी नाम ही लिखने हैं, वरना हमने सल्फेट ही लिखना है। कहीं आपको दिखे कि ब्रैकेट के बाहर आपको सल्फेट दिया हुआ है, आपने सल्फेटो कर दिया, ठीक है? जब वो लिगेंड होगा तभी सल्फेटो करना है, वरना वो सल्फेट ही रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर। थर्ड इज CO32 नेगेटिव, carbonate. As a ligand is carbonato. NO3 negative, nitrate, nitrato. ONO negative, nitrite. और मेरे पास क्या आता है? NO2 नेगेटिव, दोनों सेम होते हैं, ये भी नाइट्राइट, which are called nitrito. 7, हाँ जी, ONO नेगेटिव। ClO3 नेगेटिव, chlorate, which is called chlorato. It is Cl4 negative, perchlorate, perchlorato. ClO2 negative, chlorite, chlorito. ClO negative only, hypochlorite, hypochlorito. 11th, PO4 3 negative, phosphate, phosphato. 12th, OCN, O negative, cyanate, cyanato. NCO negative, isocyanate, ध्यान रखना, isocyaneto. Similarly, S negative CN, thiocyanate. जब O हटाकर S लग जाए तो हमेशा वो थायो बन जाता है, ऑलवेज रिमेंबर, thiocyaneto. एंड अगर N आ जाए तो isothiocyanate, तो बन जाएगा isothiocyaneto, ठीक है? लिख लेना इसको। 16th, D negative, deuteride, deuterido. 17th, OH negative, hydroxide, hydroxido. SO32 negative, sulfite, sulfito, लिखना sulfito. That's it. ये 18 है हमारे पास, जब सब में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आए। आगे कुछ ही है, सिर्फ 10 11 है। न्यूट्रल लिगेंड्स, अब ध्यान रखना, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड क्यों याद करने जरूरी है?
न्यूट्रल लिगेंड इसलिए लर्न करना जरूरी है बच्चों, क्योंकि उनमें क्या होगा, जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो सारी उनकी पावर्स में 0 होगा। ठीक है, तो न्यूट्रल लिगेंड्स फाइंड करने जरूरी, याद करने जरूरी है। इरेज कर रही हूँ, कर दो इरेज। मैम जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, मैं इरेज कर रही हूँ। मैम 1 मिनट। न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स याद रखना हमेशा इंपॉर्टेंट। न्यूट्रल लिगेंड्स नेम एज लिगेंड, मैम फर्स्ट H2O, अगर H2O एज ए लिगेंड पाया जाएगा तो वो न्यूट्रल होता है, उसकी पावर में 0 आएगा हमेशा, विच इज कॉल्ड एक्वा, इसे हम एक्वा बोलते हैं। NH3 अमाइन होता है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक, इट इज नॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसको डबल एम लिखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, डबल एम अमाइन एज अ लिगेंड नेम। CO कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, NS थायोनाइट्रोसिल, PH3 फॉस्फीन, इसको यही नाम लिखते हैं लिगेंड में। PPH3 मींस फिनाइल ग्रुप की बात कर रहा है ये, तो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। एंड लास्ट इज 9 ही है ये, NH2NH2 हाइड्राजीन। बेसिकली आपको पहले 4 ही ध्यान रखने हैं, पहले 4 तो बहुत यूज होंगे आपके नेमिंग में, एक्वा, अमाइन, कार्बोनिल एंड थायोकार्बोनिल, ये ध्यान रखने हैं लिगेंड के नाम। ठीक है, तो ये थे हमारे न्यूट्रल लिगेंड, क्विकली नोट डाउन। इसके बाद मैं बताऊंगी कुछ एनायन कॉम्प्लेक्सेस। एक्सक्यूज मी मैम। मैम इरेज कर रही हूँ बेटा। मैम नाउ एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसे आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। इस टॉपिक के बाद हम रूल्स करेंगे कि IUPAC के रूल्स करने हैं हमने, कि नॉमेनक्लेचर हम कैसे लिखेंगे इसके अंदर, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, अगर उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यस अनवी, वॉइस इज मैम नॉट नोट ऑडिबल। नहीं किया। बाकियों को वॉइस आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? हमें तो आ रही है, आपको नहीं जा रही लगता है। जस्ट वेट 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 वेट। Yes, now is audible or not? हेलो Hello, now is audible? मैम हमें तो आ रही है, आपको आ रही है? तो आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैम हमने कुछ नहीं नोट किया पहले वाला। क्यों? आपने रेज कर दिया। तूने मुझे कहा ही नहीं कि नहीं नोट किया। मैंने इतनी बार कहा। अच्छा, सॉरी, मेरे हेडफोन्स में लगाए हुए थे, अब लगाए हैं। चल कोई बात नहीं, वो तो नोट करना इतना कंपल्सरी था। वैसे मैं पिक सेंड कर दूंगी उसकी, 2 पेजेस छोड़ दे, ठीक है? और मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी सेंड करूंगी ये वाला, उससे नोट डाउन कर लेना। ओके, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, देखो सारे रूल्स जो हम करेंगे वो सभी रूल सेम होते हैं। एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, इसमें ना हम बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं उनके लैटिन नेम लिखते हैं, लैटिन नेम। तो आपको लैटिन नेम याद रखने हैं, ये यूज कहाँ होंगे हम बाद में बात करते हैं।
अभी आपको इतना ध्यान रखना है, Fe को लैटिन में बोलते हैं फैरेट, Zn को लैटिन में बोलेंगे जिंकेट, और दीज आर नॉट लिगेंड। अब हम लिगेंड की बात नहीं कर रहे हैं, दीज आर द ट्रांजिशन मेटल आयन, ट्रांजिशन मेटल एटम्स की बात कर रहे हैं। थर्ड इज Ag, इसको हम बोलेंगे अर्जेंटेट, इट्स ओके। Au ऑरेट, लैटिन नेम की बात कर रहे हैं हम, Pt प्लैटिनेट, B बोरेट, Cu क्यूपरेट, Co कोबाल्टेट, आपको दिख ही रहा है, बस हमने 8 लगा दिया आगे, एंड लास्ट इज Ni निकलेट। ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके जिसको आपने लैटिन नेम में याद रखने हैं, Fe फेरेट, जिंकेट, मेनली आपको यूज क्या होगा, आयरन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट एंड निकल, ये 5 बेसिकली आपके यूज होंगे मोस्टली। यहां तक बात क्लियर हुई? सिंपल अब तक मैं लिखवाई जा रही हूँ आपको, बस सिंपल चीजें थी। हम अभी तक कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन की थी हमने ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड व्हिच आर होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक। सारे लिगेंड सेम हो तो होमोलैप्टिक, लिगेंड्स डिफरेंट हो तो हेटेरोलैप्टिक। उसके बाद बात करी हमने ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। सभी में कुछ फर्क नहीं था, बस आइड को हटाकर आइडो कर दिया, एट को हटाकर एटो कर दिया, ठीक है ना। फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, नाइट्रोसो, सो ऑन, ये सब था उसके अंदर। याद आपके मेन करने वाले हैं न्यूट्रल लिगेंड्स, H2O एक्वा, NH3 अमाइन, CO कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल एंड सो ऑन। अब हमने किया एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है हम अभी पढ़ेंगे। बस जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो तो लैटिन नेम यूज करने हैं, Fe फेरेट होता है, जिंकेट, क्यूपरेट, कोबाल्टेट एंड निकलेट। इतना क्लियर? बात तो क्लियर? इतना लर्न हो जाएगा इतना। आगे अब मैं इरेज कर रही हूँ ये। अब हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, जिसके लिए हमने इतना पढ़ा ये लिगेंड वगैरह, जो उसको हमें यूज करना है, IUPAC nomenclature of complex और coordination compound। हम इसके सिर्फ रूल्स ही करेंगे, आगे हम इतना नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको कंटिन्यू। अब रूल्स करते हैं इसके। अच्छा मेरी बात सुनो इसको पढ़ने से पहले। अब जो आपका 6th चैप्टर है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन एटम, बड़ा बड़ा नाम है चैप्टर का, शॉर्ट नेम है उसका मेटलर्जी, 6th चैप्टर, ठीक है। वो मैं नहीं करवा रही हूँ, तुम लोगों ने क्या करना है, आज से ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बड़ी आराम आराम से करेंगे। इसी वीक के अंदर अंदर, आज ट्यूसडे हो गया है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 5 डेज के अंदर अंदर आपने वो एनसीईआरटी को रीड करना स्टार्ट करना है। आज से उस चैप्टर को, मेटलर्जी को, चैप्टर को रीड करना है सारा का सारा। एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको मैं प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन की शीट भी आज सेंड कर दूं मेटलर्जी की, तो आपने वो भी साथ साथ कंप्लीट करना है। आई बात समझ के नहीं आई? यस? अनवी, सक्षम, तेजस्वी, तुषार, आई बात समझ? यस मैम। मेटलर्जी को साथ साथ कंप्लीट करना है, वो चैप्टर में कुछ नहीं करवाने वाला, एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है और याद करने पड़ेंगे आपको, कुछ नहीं है। तो साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बैक क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करो, और मैं शीट दूंगी वो भी करो। चलो नॉमेनक्लेचर में वापस आते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर, फर्स्ट रूल क्या है इसका,
फर्स्ट नेम ऑफ cation is given, ध्यान से सुनना और लिखना ये, and then name of anion with a gap of 1 letter. ये है आपका पहला। कहता है सबसे पहले जो कैटायन गिवन होगा हम कैटायन के बारे में लिखेंगे, और फिर अगर एनायन दिया हुआ है तो एक गैप छोड़कर फिर हम एनायन का नाम लिखेंगे। फर्स्ट नेम ऑफ कैटायन इज गिवन एंड देन नेम ऑफ एनायन विद अ गैप ऑफ 1 लेटर। पहले हम कैटायन का नेम लिखेंगे, एक गैप छोड़कर एनायन का नेम लिखेंगे। सेकंड, सिर्फ सुनते जाओ समझते जाओ, जब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फॉर कॉम्प्लेक्स यूनिट और फॉर कोऑर्डिनेशन पेयर, याद है ना कोऑर्डिनेशन पेयर के हम अंदर ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर एंड name of ligand is given, then name of transition metal, ion और atom is given। मतलब वो कह रहा है कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर सबसे पहले हम जो लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितने लिगेंड क्या क्या बात कर रहा है, कि पहले हम फर्स्ट नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नाम और उसके नंबर के साथ हम उसको लिखेंगे। सपोज करो हमें अंदर H2O ट्वाइस दिया हुआ है ना, तो वो डाई एक्वा हो गया, H2O इज एक्वा और दो मतलब बाय और डाई जो भी यूज करेंगे इसके अंदर। 6 लिखा हुआ है हेक्सा लिखेंगे उसको हम, 4 लिखा हुआ है टेट्रा लिखेंगे उसको हम। तो नंबर हो गया ये और साथ में लिगेंड का नाम, देन जो ट्रांजिशन मेटल होगा फिर उसका नाम आएगा, ये बात कर रहा है। इसी में 3 टाइप्स आती हैं। कहता है क्या है ये मेटल, ये रहा लिगेंड है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो, अब नेगेटिव चार्ज अभी हमने इससे पहले एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस किया था, तो वो इसी की बात कर रहा है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज शो करता है ऊपर, एनायन कॉम्प्लेक्स शो करता है, तब हम क्या लिखेंगे, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड, बल्कि इस लिगेंड का नंबर और इस लिगेंड का नाम लिखेंगे सबसे पहले, प्लस फिर क्या लिखेंगे, नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल बट इन लैटिन नेम, क्योंकि एनायन कॉम्प्लेक्स है। अब इसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे लेकिन लैटिन में लिखेंगे, प्लस एंड में क्या लिखेगा, 8 लग जाएगा ना, फेरेट, निकलेट, कॉपरेट, क्यूपरेट जो भी लगेगा 8 लगेगा। लिखने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर और साथ में एंड में लिखेंगे आयन। सपोज यहाँ पे Fe लिखा हुआ है तो क्या आएगा, फेरेट, फेरेट के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ब्रैकेट बंद, और लास्ट में लिखेंगे फिर आयन। एंड ऑलवेज रिमेंबर जितने ऑक्सीडेशन नंबर जो लिखेंगे हम, दैट शुड बी इन रोमन न्यूमेरल्स। रोमन लिखना आता है ना, तो सभी को हमने रोमन में लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर्स को। तो ये तो हुआ एनायन वाली बात। बी पार्ट, अगर मेरे पास प्लस का चार्ज है ऊपर, तो नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल, नॉट इन लैटिन नेम, इन इंग्लिश नेम। मतलब अगर Fe लिखा हुआ है तो हम आयरन लिखेंगे उसको, फेरेट नहीं लिखेंगे। Au लिखा हुआ है तो गोल्ड लिखेंगे, ऑरेट नहीं लिखेंगे। Zn को जिंकेट नहीं, अकेला जिंक लिखेंगे, इंग्लिश नेम, साथ में उसका ऑक्सीडेशन नंबर और एंड में आयन। बात क्लियर हो रही है ना?
तीसरा, अगर क्या दिया हुआ है हमें कॉम्प्लेक्स आयन न्यूट्रल, अगर वो 0 चार्ज है, कोई चार्ज ही नहीं है उसके ऊपर, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल, अगेन इन इंग्लिश नेम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर। बस यहाँ पर लास्ट में आयन नहीं लिखना, ध्यान रखो कि न्यूट्रल है वो, तो लास्ट में आयन नहीं आएगा, बाकी सारा वो सेम है। क्लियर? सेकंड रूल कैसे हमने नेमिंग करनी है, लिगेंड का नंबर और नेम पहले, फिर ट्रांजिशन मेटल का नाम, एनायन है तो लैटिन, और अगर न्यूट्रल या कैटायन है तो इंग्लिश नेम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर which should be in Roman numerals and में iron. Clear? Quickly note down. थर्ड रूल करते हैं फिर। कर दूं इरेज? अब कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो मैं इरेज कर रही हूँ। Third rule, if more than one type of ligand is present, अब कहता है कि लिगेंड अगर एक ना हो, 3-4 लिगेंड दिए हो, है ना, if more than one type of ligand is present in the coordination pair, then ligands are written in alphabetical order. तो लिगेंड्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। सपोज ब्रैकेट के अंदर हमें NH3 अमाइन भी दिया हुआ है, H2O एक्वा भी दिया हुआ है, Cl नेगेटिव क्लोराइडो भी दिया हुआ है, तीनों लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। तो एक्वा अमाइन क्लोराइडो, ए पहले आता है एक्वा एंड अमाइन, तो एक्वा अमाइन में ए तो आ गया, एम या क्यू, ठीक है, तो अमाइन पहले फिर एक्वा आएगा फिर क्लोराइडो आएगा। तो ऐसे हम लाइन वाइज करके उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। Fourth rule, if the prefixes such as bi, di, tri, etc. has been used for specifying the name of ligand, ठीक है ना, दो का बाय डाई यूज करते हैं, तीन का ट्राई यूज करते हैं, then number of such ligands are specified by using special prefix। मतलब आपको याद हो जब हम नेमिंग करते थे, अगर सिंगल सिंगल बंदे की बात करें तो हम बाय ट्राई यूज करते हैं, लेकिन अगर पूरा स्ट्रक्चर सा गिवन हो और वो एक लिगेंड हो तो उस केस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, दो को क्या यूज करते हैं, बिस, याद है, तीन को ट्रिस, चार को टेट्राकिस, 5 पेंटाकिस एंड सो ऑन। अब मुझे ये रिमेंबर नहीं है कि डबल एस आता है कि सिंगल एस आता है, आई थिंक डबल एस आता है। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ रूल, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स एसिड, मतलब हाइड्रोजन का केस, इन शॉर्ट कि अगर उस केस में हाइड्रोजन हो, जैसे कि जनरली लिखते हैं हम HXMLY कि बाहर हाइड्रोजन का कुछ केस आ रहा है हमारे पास, तो उस केस में हम नेमिंग कैसे करते हैं, उस केस में नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड वही लिखेंगे प्लस नेम ऑफ ट्रांजिशन
मेटल इन लैटिन नेम, लैटिन में आता है इसका नेम, प्लस वहां पे 8 था, यहाँ पे इक आ जाएगा, फेरिक ऑरिक इक आ जाएगा, साथ में ऑक्सीजन नंबर, आयन नहीं आएगा, हम एंड में यहाँ पे एसिड लिखेंगे, ये ध्यान रखना आपने। क्लियर? 2 रह गए हैं। नहीं नहीं नहीं, वो मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ। इरेज कर दूं बेटा? सिक्स्थ एंड सेवंथ रूल के लिए ना लाइंस छोड़ देना, ये हम रूल बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको एग्जांपल बता रही हूँ क्योंकि ये रूल थोड़े से हटके से ही हैं, तो जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तभी मैं ये रूल लिखवाऊंगी, साथ में उसके क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है? 6th एंड 7th रूल। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि ना फर्स्ट एग्जांपल, FeCN का 6 ऊपर 4 नेगेटिव, यहाँ देखो, ध्यान दो यहाँ पर साहिल। अब ये क्वेश्चन है, इसका हमने IUPAC नेम लिखना है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहली बात, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड। 6 नंबर को क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? हेक्सा, ठीक है? और देखो इसके यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है ना, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो कोई गैप नहीं छोड़ना, सभी को जोड़कर लिखना है। हेक्सा लिख लिया, सक्षम आज मिल जाएंगे आपको टेस्ट पक्का। हेक्सा, CN को क्या लिखेंगे? साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, ऊपर नेगेटिव है ना, तो ट्रांजिशन मेटल को लैटिन नेम लिखेंगे, Fe इज फेरेट। अब निकालो Fe के ऊपर चार्ज, निकालो फटाफट से, चलो जल्दी निकालो, चार्ज क्या है इसके पास? ब्रैकेट पे चार्ज लिखेंगे और लास्ट में आयन। ये इसका हुआ IUPAC नेमिंग। इजी, रूल लिखते डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्या है बताओ मुझे फटाफट से। अनवी, सक्षम, साहिल, तेजस्वी, तुषार। यस, Fe के ऊपर चार्ज कितना है? ये चार्ज बताओ फटाफट से मुझे, कितना है? साइनाइड कितना होता है? यस अनवी, करेक्ट। FeX हो गया, प्लस साइनाइड पे चार्ज -1 का, इट इज -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 प्लस 6, x इज इक्वल टू +2 का चार्ज। तो यहाँ पर रोमन में हम लिखेंगे 2 आयन, ठीक है? पता लगा ऑक्सीडेशन नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है करने? नेमिंग के लिए, और नेमिंग कैसे करनी है हम। यहाँ तक क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई? तो अभी मैं नेमिंग का होमवर्क नहीं दे रही हूँ, हम कम से कम 50-60 नेमिंग के क्वेश्चंस करेंगे आराम से, वो भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक? टिल देन मेटलर्जी को, अब इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है आई थिंक, तो मेटलर्जी को पढ़ना स्टार्ट कर दो, आज का दिन भी है और कल का दिन भी है। टिल देन बाय बच्चों।